पटना में सनातन महाकुंभ कार्यक्रम के दौरान बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने गजवाए हिंद का जवाब भगवाए हिंद से देने की बात कही। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि भविष्य में हिंदू राष्ट्र बना तो बिहार उसका पहला राज्य होगा। इस कार्यक्रम में स्वामी रामभद्राचार्य भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वही भारत में राज करेगा जो वंदे मातरम कहेगा। अब सवाल यह है कि बिहार विधानसभा चुनावों से ठीक पहले पटना में हुए सनातन महाकुंभ में क्या हिंदुत्व का रोड मैप तैयार किया गया? हमारा एक ही सपना है, भगवाए हिंद होना चाहिए। सत्ता उसी को मिलेगी जो हिंदुत्व के लिए संघर्ष करेगा। बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में सनातन महाकुंभ का आयोजन हुआ। कई बड़े संत और धर्मगुरु सनातन महाकुंभ कार्यक्रम में मौजूद रहे। आज के सनातन महाकुंभ की, भगवान परशुराम की हर हर। जगत गुरु रामभद्राचार्य और बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यहाँ जो कुछ कहा उसने इस कार्यक्रम को बिहार में हिंदू राज्य के प्रयोग की प्रयोगशाला बना दिया। बिहार में वैसे ही बहार है। बिहार की जो भूमि ज्ञान की भूमि, बिहार की यह वो भूमि जिसमें नीति थी, बिहार की यह भूमि जहाँ किशोरी जी प्रकट हुई, बिहार की ये भूमि जहाँ हमारा भरोसा है कि यदि भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो पहला राज्य बिहार होगा। अब यह बिहार हिंदू विरोधियों को सत्ता नहीं सौंपेगा। अब तो सत्ता उसी को मिलेगी जो हिंदुत्व के लिए संघर्ष करेगा। अक्टूबर या नवंबर में बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग ने अभी विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन बिहार चुनावी मोड में आ गया है। सनातन महाकुंभ में शामिल होने के लिए पटना पहुंचे बाबा बागेश्वर यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मंच से कहा कि बिहार में हम किसी राजनीति के चक्कर में नहीं, रामनीति के चक्कर में आए हैं। लेकिन इसके बाद उन्होंने गजवाए हिंद का जवाब भगवाए हिंद से देने की बात भी कर दी। हमारी एक ही प्रार्थना है, हिंदुओं को घटने मत देना, हिंदुओं को कटने मत देना। हिंदुओं, जात पात से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए जीना। यदि राष्ट्रवाद के लिए नहीं जियोगे तो इस देश को बहुत सी ताकतें गजवाए हिंद बनाना चाहती हैं। और बिहार के पागलों, हमारा एक ही सपना है, भगवाए हिंद होना चाहिए। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा, क्योंकि मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बिहार में आने वाले चुनावों का सीधे कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन इतना जरूर कहा कि चुनाव के तुरंत बाद वो बिहार में पदयात्रा करेंगे और इसी गांधी मैदान में कथा सुनाएंगे। लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के गुरु रामभद्राचार्य ने सीधे सीधे हिंदुत्व को सत्ता से जोड़ दिया। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने साफ साफ कहा कि जो हिंदुत्व के लिए संघर्ष करेगा बिहार की सत्ता उसी को मिलेगी और भारत पर वही राज करेगा जो वंदे मातरम कहेगा। वही भारत में राज करेगा जो वंदे मातरम कहेगा। जिसको वंदे मातरम कहना है, भारत पर राज्य वही करेगा। अब ये नहीं करेगा कितना बांटोगे। रामभद्राचार्य ने गांधी मैदान से कहा कि जो सनातन को काटेगा वो खुद कट जाएगा और सनातन को मिटाने वालों का अस्तित्व मिट जाएगा।